सरोकार। वॉर ब्रेकिंग में बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 8 से 10 जगह धमाकों की आवाज सुनाई दी है। पंजाब और जम्मू क्षेत्र में भीषण गोलाबारी का दौर लगातार जारी है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए संभा में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। जम्मू कश्मीर में 8 से 10 जगह धमाकों की गूंज। बड़ी अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब और जम्मू क्षेत्र में भीषण गोलाबारी जो है वो जारी है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। संभा में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। अब तक करीब 300 से 400 पाकिस्तानी ड्रोन, पाकिस्तानी मिसाइल्स को भारत ने नेस्तनाबूद किया है। और आज एक बार फिर जब पाकिस्तान ने नापाक इरादों को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है संभा में। कश्मीर से हमारे सहयोगी कश्मीरी सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कश्मीरी, क्या कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं? भारी गोलाबारी का दौर जो है वो एक बार फिर से जारी निकलकर सामने आ रहा है। वहीं संभा में पाकिस्तानी ड्रोन को गिराए जाने की खबर भी है। जी, बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको मार गिराया है। जम्मू में देखा जाए तो नगरोटा में, सुजमा में, कालूचक में और एक दो स्टेशन पे यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी को नाकाम कर दिया गया है। भारी गोलाबारी में फिर पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिश करने की जरूरत कर रहा है, जबकि यहाँ पे फिर उसने कम से कम 300 के करीब ड्रोन भेजे, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको नाकाम कर दिया है। कश्मीर इस वक्त इलाके में किस तरीके के मंजर देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, ये भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे सब कुछ एक दहशत का माहौल तो बना ही हुआ है, लेकिन उस बीच यहाँ पे जो फर्स्ट डिफेंस जिसको बोला जाता है, यहाँ पे 70% एक्स सर्विसमैन जो बॉर्डर की तरफ जो रहने वाले लोग हैं उनमें एक बहुत बड़ा जज्बा है अपने देश के प्रति और अपने फौज के प्रति, अपने नेशन के प्रति उनमें बहुत बड़ा जज्बा है। और वो इस चीज को वो मानते हैं कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने देश के लिए। अब देश के प्रति हम अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। जो एक्स सर्विसमैन है वो तो खासकर ये कहते हैं कि हमें अगर दोबारा रिकॉल किया जाता तब भी हम जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे दहशत का माहौल है, इसलिए एडवाइजरी के अकॉर्डिंग ये सब जो हमारे जो बुजुर्ग नौजवान जो पीछे रहते हैं और बुजुर्गों को और महिलाओं को और बच्चों को वो वहां से जो बॉर्डर के इलाके से पीछे कर देते हैं। बिल्कुल कश्मीर, और यही अंतर है भारत और पाकिस्तान के बीच, जहां एक तरफ पाकिस्तान की आवाम जो है वो पाकिस्तान का साथ छोड़ती नजर आ रही है, विद्रोह के स्वर बुलंद हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की आवाम है जो भारत के लिए, अपनी माटी के लिए जान कुर्बान करने का हौसला रखती है। कश्मीर, कश्मीर जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम, जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है मैम। कश्मीर, मैं कह रही हूं कि यही अंतर है भारत और पाकिस्तान के बीच, जहां पाकिस्तान की जो आवाम है वो पाकिस्तान का साथ छोड़ रही है, वहीं भारत की जनता को देखिए, आपने जिस तरीके से बताया कि बॉर्डर एरियाज के जो लोग हैं उनमें साहस देखने को मिल रहा है। वो ये दम दिखा रहे हैं कि हम अपनी मिट्टी के लिए बलिदान देने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल सच है और इसको इसीलिए इसी देश के लिए हम नमन करते हैं इन लोगों को। एक्स सर्विसमैन यहाँ के वीर योद्धा है। यहाँ हर घर में एक सर्विसमैन होने के नाते यहाँ पे लोगों में दहशत तो है, लेकिन उसके साथ साथ इनमें जोश भी बहुत जबरदस्त जोश भरा हुआ है कि अपने देश के प्रति ये अपने आप को नशावर करने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान की आवाम आज जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को कोस रही है, यहाँ पे वो बोलते हैं कि वहाँ की आवाम ये बोलती है कि पहले जो वहाँ के हुक्मरान है उनके घर में ड्रोन से अटैक करवाने तक की बात की जा रही है। यही फर्क है
हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम में। कश्मीर जी, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के कई इलाकों में धमाकों की गूंज भी सुनाई दे रही है। दोनों तरफ से जो गोलीबारी का दौर है वो लगातार जारी है। भारतीय सेना जो है मुंह तोड़ जवाब देती नजर आ रही है पाकिस्तान को। क्या लगता है कि क्या जो कल तस्वीरें, कल जो मंजर हमने देखा, वैसा ही कुछ आज भी निकल कर सामने आएगा? जी मैम, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुंछ एरिया में जो लगातार गोलीबारी चल रही थी, जो हम डोमिनेट थे, आज हमारे जेट फाइटर ने वहां पे अटैक करके उनकी पोस्ट को ले लिया और हमारी जो आर्मी है उस पोस्ट को कैप्चर करके ऊपर बैठ गए जाके। अब उनको डोमिनेट करके उन पे अटैक किया जा रहा है और कुछ हद तक हमारी जो आर्मी है वो आगे बढ़ चुकी है उस तरफ, इसलिए उनको वहां से। कश्मीर सिंह जी, आपको रोकना चाहूंगी मैं। पंजाब और जम्मू क्षेत्र में पूरी तरीके से ब्लैक आउट हो गया है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए प्राइम टीवी। कई जगह भारी बमबारी इस वक्त हो रही है। एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक और कायराना करतूत दिखाता हुआ जम्मू कश्मीर में लगातार सायरन बज रहा है। कई इलाकों में ब्लैक आउट है। तो जम्मू में पूरी तरीके से ब्लैक आउट हो गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला का एक्स पर पोस्ट, मैं लगातार धमाकों की आवाज सुन रहा हूं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये पोस्ट आपको बता रहे हैं, मैं जहां हूं वहां तेज धमाकों की आवाज आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं लगातार धमाकों की आवाज सुन रहा हूं, सुन पा रहा हूं, और मैं जहां हूं वहां लगातार धमाकों की गूंज जो है, तेज धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। संभा में रुक रुक कर फायरिंग का दौर जारी है। संभा में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया है भारत ने। वॉर ब्रेकिंग में ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पोखरण में भी ड्रोन अटैक को नाकाम किया है भारत ने, और संभा में रुक रुक कर फायरिंग का दौर भी जारी है। वहीं पाकिस्तानी ड्रोन को भी मार गिराया है भारत ने। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार अपना काम करते हुए और एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम करते हुए S-400 भारत का सुदर्शन चक्र, एलओसी पर भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रही है। एलओसी पर लगातार भारी गोलीबारी जारी है और भारत की सेना, भारत के जाबाज सैनिक मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान के कायर सिपाहियों को। कुपवाड़ा, पंजगाम, करुणा में गोलीबारी जारी है। एलओसी पर भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान के नापाक इरादों को। कश्मीर सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कश्मीर से। कश्मीर जी, लगातार भारत की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, इस वक्त का मंजर क्या है? क्योंकि कल भी, बीते दिन भी हमने ये तस्वीरें देखी, बीती रात, किस तरीके से भारत की सेना ने पाकिस्तान के एक के बाद एक कई अटैक्स जो पाकिस्तान ने करने की कोशिश की, उनको नाकाम कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। जी मैम, पाकिस्तान की बिगड़ती हुई दशा और दिशा को देखते हुए उनके गृह युद्ध से ही वो परेशान, अपने घर में ही वो बहुत परेशानी से जूझ रहा है। इस बीच वो किसी भी तरीके की कोई पलटवार करने की स्थिति पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ये लेटेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर दोबारा हमारा ये एयर डिफेंस एक्टिव हो गया और ये ड्रोन को निष्क्रिय करता हुआ ये सामने ये फिर दोबारा जो हमारा एयर सिस्टम जो है वो ड्रोन को निष्क्रिय करता हुआ, मैं इसकी वीडियो भी आपको ये शेयर करना चाहूंगा। जी बिल्कुल कश्मीर, आप वीडियो शेयर करिएगा। वही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पोस्ट भी हमने देखा। कश्मीर किस तरीके से उन्होंने ये पोस्ट किया है कि तेज धमाकों की गूंज जो है वो घाटी में सुनाई दे रही है। कश्मीर उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट से आज भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के में कहा है कि यहाँ जम्मू के जो बॉर्डर का इलाका है, इनकी
पूरी इमदाद करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और ये कहा है कि हम इन आवाम के साथ हैं। पर दूसरी तरफ ये कश्मीर इस गोलीबारी के दौर में ये भी सुनिश्चित करना बेहद अहम हो जाता है कि जो आम नागरिक है वो सुरक्षित रहे। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं? उनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक कैंप के ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे उनको खाने पीने और रहने का ये सारा सामान मुहैया कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके का उनको जो बेसिक सुविधा का कहीं कुछ अभाव ना लगे। तो इसी बीच ये सब कुछ यहाँ पे आपातकालीन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों को भी हिदायत दी गई है, इमरजेंसी घोषित की गई है। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स वहाँ पे अवेलेबल कर दिए गए हैं और वहाँ पे एम्बुलेंसेस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वहाँ पे मौजूद कर दी गई हैं। और ये साथ में फिर दोबारा हमारा एयर डिफेंस रुक कर ये फायरिंग होना शुरू हो गई है। कश्मीर सिंह जी, रुकना चाहूंगी आपको, बड़ी अपडेट आ रही है। जम्मू, नौशेरा, सांबा, उधमपुर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए। भारत की जासूसी के लिए पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे और भारत ने उन ड्रोन्स को तबाह कर दिया। पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है और अपनी तबाही की दास्तान जो है वो खुद लिख रहा है पाकिस्तान। जम्मू, नौशेरा, सांबा कई सेक्टर्स में भारत की जासूसी के लिए पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे। भारत ने कार्रवाई करते हुए, हमला करते हुए उन ड्रोन्स को तबाह कर दिया। तो हरकतों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान और अपना अंत करीब बुलाने के लिए, अपनी मौत करीब बुलाने के लिए अपनी तबाही को बार बार दावत दे रहा है, बार बार मुंह की खा रहा है, लेकिन सामने आ रहा है। अपनी फजीहत कराने में पाकिस्तान को बेहद मजा आ रहा है। ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारत की सेना पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रही है, बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी कायराना करतूतों से बाज नहीं आ रहा। भारतीय सेना पाकिस्तान के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जम्मू में तेज हुए पाक के ड्रोन अटैक, बड़ी खबर इस वक्त की। भारतीय सेना ने ड्रोन को तबाह किया। पाकिस्तान के हर एक वार को भारतीय सेना बेहद आसानी से तबाह कर रही है, क्योंकि भारत के पास है वो सुदर्शन चक्र जो जब चल रहा है तो पाकिस्तान के छक्के छूट जा रहे हैं। S-400 भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है ये देखिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर क्या पोस्ट किया है, उनका ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा एक्स हैंडल पर अपने, मैं लगातार धमाके की आवाज सुन रहा हूं, मैं जहां हूं वहां तेज धमाकों की आवाज आ रही है। और ये ट्वीट लगातार आपको दिखा रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला का, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये एक्स पर पोस्ट। उन्होंने लिखा है, इट्स माई अर्नेस्ट अपील टू एवरीवन in and around Jammu, please stay at home. और प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। सेना चीफ्स के साथ मीटिंग के लिए, मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के आवास में यह हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, पीएम मोदी के आवास में, और मीटिंग में कई बड़े फैसले, कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस मीटिंग में जैसा कि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, सीडीएस के साथ साथ तीनों आर्मी के चीफ इस मीटिंग में, इस हाई लेवल मीटिंग में मौजूद थे। तो जम्मू कश्मीर में जगह जगह सायरन बज रहे हैं। तनाव की स्थिति एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जहां पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से, अपनी कायराना करतूतों से बाज नहीं आ रहा और अपनी तबाही को खुद दावत दे रहा है। वहीं भारत ने ठाना है कि पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान को मिटाना है। आतंक के आका को बख्शेगा नहीं भारत। भारत किसी को छेड़ता नहीं और जब कोई छेड़ता है तो छोड़ता नहीं। और पाकिस्तान एक के बाद एक ऐसी हिमाकत कर रहा है जिससे यह तय है कि पाकिस्तान का जो अंत है वो बेहद करीब है, बेहद निकट है। कश्मीर सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कश्मीर, भारत एक के बाद एक कई बार
पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा चुका है पहले भी। हर बार मुंह की खा रहा है पाकिस्तान, लेकिन मुंह उठाकर चला आ रहा है अपनी फजीहत कराने। कश्मीर जी मैम, यहाँ पे हमारी जो आर्मी है, हमारा जो डिफेंस है, किसी भी स्थिति के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। या वहाँ हमारे जितने भी लेटेस्ट जो वेपनरी, जितने भी जो हथियार है, ये इस तरफ भी अभी ये हमारा एयर डिफेंस दूसरी तरफ भी एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि हर तरफ ये फायरिंग होना शुरू हो गई है और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है एक्टिवेट हो चुका है फिर, और बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत तेजी से जो इनके ड्रोन है उनको डिटेक्ट करके उनको डिफ्यूज, उनको करने की कोशिश की जा रही है और कर रहे हैं। और ये बहुत यहाँ पे बिल्कुल कश्मीर, हमारे पास वो S-400 है, वो सुदर्शन चक्र है, जो जितनी बार चल रहा है उतनी बार पाकिस्तान का हर एक अटैक जो है, हर एक प्रहार जो है, हर एक कायराना करतूत जो है, वो नाकाम साबित हो रही है। और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक भारत पाकिस्तान के हर ड्रोन को, हर मिसाइल को मिट्टी में मिला रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है। और इस ड्रोन की तरह ही कश्मीर ये तय है कि पाकिस्तान भी टुकड़ों टुकड़ों में बटेगा और जल्द ही बटेगा। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है और S-4 एयर सिस्टम जो वो एक्टिवेट होके इन सबको डिटेक्ट करके डिफ्यूज कर रहा है। और यहाँ पे जेट फाइटर भी देखने को मिल रहा है मैम। यहाँ स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। ये डिस्ट्रिक्ट सांबा की जो बॉर्डर है, यहाँ पे बहुत भयंकर स्थिति बनी हुई है और ये रुक रुक कर फायर जो है वो लगातार हो रहा है। और इसी स्थिति में हमारी जो आर्मी है, हमारा जो डिफेंस है, वो किसी भी स्थिति से जूझने के लिए, किसी भी स्थिति को फेस करने के लिए तैयार है। और इसी बीच हमारा कश्मीर सिंह जी, वही जहां एक और धमाके की गूंज, घाटी में लगातार धमाके हो रहे हैं एक के बाद एक। आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि इस वक्त घाटी में जो लोग रह रहे हैं, कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर उनके क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? इसको लेकर क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्या माहौल है कश्मीर के आम लोगों में इस वक्त? देखा गया है कि पहले के वनिस्पत अभी की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है, क्योंकि आज का जो आवाम जो वहाँ की है, वो लोकल लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो एक भारत के हित की बात करते हैं। वहाँ के जो लोकल लोग जो है वो देश की, अपने मिट्टी की बात करते हैं, अपनी डेवलपमेंट की बात करते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पे अमन शांति के लिए बात करते थे। लेकिन अभी वो पाकिस्तान को उसकी असली रूप को देख के उसको कोसते हैं और ये कहते हैं कि हमें हर वक्त, हर समय इस्तेमाल किया। और इस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया कि हमारी जो आवाम जो है वो इतनी त्राही कर चुकी है, इतनी सहम चुकी थी कि वो आने वाली जो नौजवान पीढ़ी को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। अभी उनको इस चीज का एहसास हो चुका है और वो भारत की बात करते हैं और किसी भी स्थिति के लिए निपटने के लिए वो तैयार है। बिल्कुल कश्मीर सिंह जी, जिस तरीके से हमने देखा 22 अप्रैल को वो आतंकी हमला जिसने पहलगाम में बैसरन घाटी को दहला दिया था, 26 पर्यटकों को निशाना बनाया था, उसके बाद भारत सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए, हालांकि 15 दिन जरूर लिए, लेकिन वो 15 दिन भी इसीलिए लिए गए ताकि जब कार्रवाई हो तो हमारी तैयारी जो हो वो पूरी हो। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का अंदेशा था, सेना को इस बात का अंदेशा था कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और आतंकियों के मिट्टी में मिलने के बाद पाकिस्तान जो है वो बौखलाएगा जरूर और ऐसी हरकतें जरूर करेगा। यही वजह रही कि 15 दिन जरूर लगे, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो बड़ी हुई। वहीं अब पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कश्मीर सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि अब तक, आज की अगर बात की जाए, कितने ड्रोन्स, कितनी मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागी गई हैं और कितनों को भारत की सेना ने एक बार फिर मलबे में तब्दील कर दिया है? इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखा जाए तो अभी तक तो 300 पहले और अभी 50 ड्रोन की अभी की जो लेटेस्ट जो न्यूज जो मिल रही है, जो ये 50 ड्रोन और उन्होंने इंटरसेप्ट करके उसको S-4 एयर डिफेंस ने जो उसको डिटेक्ट करके डिफ्यूज कर दिया है। और मिसाइलों की बात की जाए तो वो तो जो जहां भी हमारी जो हार्ट ऑफ द सिटी है, वो मेन सिटी में उन्होंने
दागने की कोशिश की है, यहाँ उनको भी डिफ्यूज कर दिया गया है। तो ये सारी स्थिति जो है ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी बौखलाहट को, उसको पता भी है कि यहाँ पे कुछ ऐसा होने नहीं दे, क्योंकि S-400 जो है वो बहुत ही सक्षम है उनको डिटेक्ट करने में और उनको डिफ्यूज करने में, और तब भी उसके बावजूद भी वो इस स्थिति को लाने में मजबूर है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि इसका कोई मतलब नहीं होता। सिंह जी, आपसे गुजारिश है कि इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे पल पल के अपडेट्स लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो युद्ध नहीं अवरण होगा और आतंकिस्तान का अंत होगा, ये तय है। भारत का सुदर्शन चक्र लगातार चल रहा है और पाकिस्तान के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान के हर एक प्रहार को मिट्टी में मिला रहा है भारत का सुदर्शन चक्र, भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम।